इस पूरी कलीसिया के लिए कि आप सही जगह पर सही स्थान में और परमेश्वर के चुनाव में अगर बने रहें तो उस ऊंचाई में बढ़ते हुए आपको कोई नहीं रोक सकता। आमीन, हालेलुया। शमूएल की बढ़ोतरी उसका स्थान है। शमूएल के व्यक्तिगत जीवन में उस ऊंचाई तक पहुंचना उसकी अपनी योग्यता नहीं, पर परमेश्वर ने उस व्यक्तिगत जीवन के लिए जो नियुक्त किया, ठहराया था, वो उसके जीवन में पूरा हुआ। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर जब आपके व्यक्तिगत जीवन को उस ऊंचाई के लिए उठाता है, उस चुनाव में जब आते हैं, यीशु मसीह भी जब परमेश्वर की योजना में उस स्थान पर पहुंचे और हम उस बात को समझ रहे हैं कि यूहन्ना के द्वारा उसने बपतिस्मा लिया और जब उसने पानी का बपतिस्मा लिया आकाश उसके लिए खुला और उसके लिए आकाशवाणी हुई और आकाश से पिता ने उस सत्य को कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उस पर मैं प्रसन्न हूं। और वो पवित्र आत्मा की अधीनता में जब 40 दिन और रात आत्मा के चलाए चलता रहा और उसके व्यक्तिगत जीवन में जिस बदलाव को उसे प्राप्त करना था वो शारीरिक बदलाव नहीं था, और उसके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के राज्य के लिए जिस तैयारी को उसे अपने जीवन में पाना था, उसको समझाने के लिए हमको और एक हफ्ता लगेगा, इसलिए हम उसमें ना जाएं। आमीन। हम जल्दी से आगे बढ़ें क्योंकि आज ये आखिरी प्रचार हमारा रहेगा। हम बहुत ही धन्य हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, हम आत्मिक आनंद में हैं कि हमने आपके बीच में परमेश्वर की योजना में वो समय बिता सके। आमीन। हम फिर से वचन में आएंगे कि परमेश्वर जब आपके व्यक्तिगत जीवन को चुनता है और आपको जब ठहराता है तो आपके जीवन के लिए एक स्थान को परमेश्वर नियुक्त करता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो आप हैं वो आपकी पहचान नहीं है, जो आप दिखाई देते हैं वो आपके व्यक्तिगत जीवन की पहचान नहीं है, पर परमेश्वर ने आपको एक पहचान दी है और उस पहचान को हम जिस दिन अपनी पहचान बना लेते हैं, आत्मिक संसार उसे उस पहचान के रूप में देखना, जानना और अनुभव करना शुरू करता है। आमीन, हालेलुया। आनंद के साथ अपने पड़ोसी से कहें, आप जो हैं वो आप नहीं हैं, पर जो आप नहीं दिखाई देते वो ही आप हैं और उसी को आपको जानना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लगातार प्रयास करते हैं परमेश्वर को जानने के लिए, हम बहुत प्रयास करते हैं परमेश्वर को समझने के लिए, पर जब तक आप खुद अपने आप को नहीं जान पाएंगे, परमेश्वर आपके साथ कभी भेंट नहीं कर पाएंगे। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन की पहचान को, उस सत्य को सबसे पहले जानना है और आप ही की पहचान को, हमारी पहचान को जो हमसे खो चुकी थी, उसे प्रकट करने के लिए, उसे हमारे जीवन के लिए जो हमसे छीन ली गई थी, उस पहचान को फिर से लौटाकर हमारी पहचान के रूप में प्रकट करने के लिए ही यीशु मसीह संसार में आया। आमीन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मेरी वो पहचान लौटाने आया था? आपके पास मनुष्य के रूप में वो शारीरिक पहचान जरूर थी, पर आदम के द्वारा, जो पहले आदम के द्वारा जो आत्मिक पहचान को उसने खो दिया था या उसने अपने व्यक्तिगत जीवन से उन बातों से वो दूर हो गया था, यीशु मसीह के द्वारा उस पहचान को फिर से हमें लौटा दिया गया है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं हमें परमेश्वर ने एक अधिकार में खड़ा किया है? यीशु मसीह इस संसार में केवल कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण को या अपने लहू को बहाने ही नहीं आए थे, पर जो अधिकार आदम से यानी मनुष्य से जिस अधिकार को छीन लिया गया था, उस अधिकार को फिर से वो लौटाने आए थे। आमीन, हालेलुया। अपना सीधा हाथ उठाकर गए, हम अधिकार युक्त लोग हैं, हम अधिकारधारी लोग हैं, हमारे पास अधिकार है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को ऐसे छू कर कहें, तुम अधिकारधारी व्यक्ति हो, तुम्हारे पास अधिकार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आप ऐसा कहेंगे, अगर मेरे पास अधिकार है तो मेरे शरीर में यह समस्या क्या कर रही है? आप मेरे पास अधिकार है तो मेरे चारों ओर परिस्थितियां क्या कर रही है? यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि जो आप हैं वो आप न जाने, इसलिए इस संसार के सरदार ने हमारे मनों को अंधा किया है। वचन ऐसा कहता है, उसने हमारे मनों को अंधा किया है, आंखों को नहीं। और एक पहचान वो है, हम इंसान अपनी आंखों से एक पहचान को देखते, जानते और समझते हैं, पर एक पहचान वो है जो मन के द्वारा जानी और पहचानी जाती है। और दुष्ट को खतरा आपकी आंखों से जो दिखता है और दिखाई देने वाली पहचान से नहीं, पर जो आपके मन के द्वारा आपकी पहचान से जो आपको वो अलग रखना चाहता है या आप ना जाने, उस पहचान में आपको ना आने देने के लिए वो आपके मनों को अंधा करता है। हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क हमारी शारीरिक आंखें खुले वो नहीं, पर हमारे लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण टास्क है हमारी मन की आंखें खुल जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यही सच्चाई हम पुराने नियम में समझने का प्रयास करें। एक व्यक्ति जब अपने व्यक्तिगत जीवन में उस पहचान को प्राप्त कर लेता है तो वो अपने व्यक्तिगत जीवन की पहचान को कैसे प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। सब अपना हाथ उठाकर कहे, एक न एक दिन ये पहचान जब मुझे प्राप्त होगी, मैं अपने आप को वैसे ही प्रकट करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन को पढ़ेंगे और वचन को हम खोलेंगे। पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 1 वचन। जल्दी से हम आज जल्दी से इस वचन को समझने का प्रयास करें। यस, रीड इट ब्रदर। हाँ, पहला राजा उसका 1 किंग्स, पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका 1 वचन। तिशबी एलिया, हाँ, जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। हालेलुया। सब लोग अपना हाथ उठा करके मैं, जोर से बोले मैं। यहां वचन में क्या लिखा है? मैं तिशबी एलिया। क्या लिखा है वचन में? मैं तिशबी एलिया। पर आपको वचन आपको पढ़ना और अंगीकार करना आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। सब अपने पड़ोसी से कहें, वचन पढ़ना और अंगीकार करना हमें आना चाहिए। हालेलुया। कई बार हम वचन में जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ते हैं, इसलिए वो हमें समझ में नहीं आता। यहां तिशबी एलिया एक शब्द का उपयोग करता है, मैं तिशबी एलिया जो गिलियाद के परदेशियों में से था। तिशबी एलिया मतलब वो व्यक्ति जो उस राज्य का नहीं था जिस राज्य में वो खड़ा था। आमीन। सब पहले अपने पड़ोसी को ऐसे छू कर कहें, वो परदेशी था। जोर से बोले, वो परदेशी था, वो उस देश का नहीं था। अब अपने पड़ोसी से पूछे, तुम कहां से हो? तुम्हारा देश कहां का है? हालेलुया, हालेलुया। तिशबी एलिया यहां उस बात को कहता है, मैं तिशबी एलिया हूं पर मैं यहां परदेशी हूं। जब तक आप अपने व्यक्तिगत जीवन में आप जहां है, जिस राज्य में खड़े हैं, वहां आप परदेशी हैं, उस सत्य को ना समझे, तब तक आप अपनी आत्मिक पहचान जिसे हमने गवा दिया है या खो दिया है, उसे वापस नहीं पा सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप किसी एक देश के निवासी हो सकते हैं, और एलिया के जीवन के लिए उसने उस सत्य को कहा, मैं तिशबी एलिया जो गिलियाद के परदेशियों में से हूं, मैं इस देश का वासी या इस देश में रहने वाला नहीं हूं, मेरा निवास स्थान इस देश का नहीं है, मैं परदेशी हूं। पर वो व्यक्ति जो परदेशी है वो किसके सामने खड़ा है? राजा के सामने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
ये एक आत्मिक स्थान है। ये हालांकि शारीरिक रीति से यहां वर्णित किया गया है, पर परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से उसे समझने के लिए पवित्र आत्मा का प्रकाश आपको चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी को छूकर कहे, थोड़ा सा जागरूक रहना जिससे तू समझ पाए। हालेलुया। सो तिस्बी एलिया यहां जो है वो परदेशियों में से आया हुआ था। वो उस देश का वतनी नहीं था, उस देश में रहने वाला नहीं था। वो एक झुंड के साथ वहां आया हुआ व्यक्ति था। सो उसने अनाउंस किया, मैं परदेशी हूं। आमीन, हालेलुया। और जब उसने कहा मैं परदेशी हूं, तब उसने अपनी पहचान देना शुरू किया। सब लोग बोले, वो परदेशी था, अब नहीं पहचान दे रहा है, अब नहीं पहचान दे रहा है, अब अपनी पहचान दे रहा है। हालेलुया। और यहां वचन में लिखा है, तब उसने जो कहा, गिलियाद के परदेशों में से था, उसने अहाब से कहा। और अहाब कौन है? राजा। सब लोग बोले, अहाब राजा था। प्रेज द लॉर्ड। हम आपको यह कहें, यह परदेशी व्यक्ति है, यह उस देश का रहने वाला नहीं है, पर खड़ा किसके सामने है? राजा के सामने। इस घटना के द्वारा आपको आपका स्थान समझना है। इन वचनों के द्वारा आपको अपनी जगह को जानना है। आमीन, हालेलुया। तब तिस्बी एलिया ने उस सच्चाई को कहा, मैं जो हूं इस स्थान में, इस राज्य में, हे अहाब तेरे सामने जो मैं खड़ा हूं वो एक परदेशी व्यक्ति हूं, पर मेरी सही पहचान ये नहीं जो तुम्हारे सामने खड़ा है। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को हंसते हुए देखकर कहें, जो दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूं, वो मैं नहीं हूं। मैं उसके आधार से राजा के सामने बात नहीं कर सकता। हालेलुया। ये तिस्बी एलिया जो शरीर में है, जो उस गिलियाद के परदेशियों में से था, उसकी क्षमता नहीं थी कि वो अहाब के साथ बात कर सके, पर एलिया की और एक पहचान थी। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, राजा के सामने खड़े होने के लिए आपको आपको एक और पहचान चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उस पहचान को एलिया यहां प्रकट करता है। सब लोग मेरे पीछे बोले, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा। जोर से बोले ना, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख। हालेलुया। सब लोग अपने पड़ोसी को ऐसे कहें, वो एलिया नहीं जो अहाब के सामने खड़ा था, पर वो एलिया जो परमेश्वर के सन्मुख खड़ा था। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, वो एलिया बात नहीं कर रहा है, पर वो एलिया बात कर रहा है जो परमेश्वर के सन्मुख खड़ा रहता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कौन सी आवाज सुन रहे हैं? आज आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कौन सी आवाज को सुन रहे हैं? आप किस व्यक्ति की आवाज सुन रहे हैं? आप कौन हैं और कहां खड़े हैं और कहां से बात कर रहे हैं? एलिया वो नहीं था जो परदेशी था, और जो परदेशी एलिया था उसमें वो योग्यता, वो क्षमता नहीं थी कि वो अहाब के सामने खड़ा हो। पर वो एलिया जिसकी एक और पहचान है, और वो पहचान है, मैं वो तिस्बी एलिया हूं जो तेरे सामने अहाब खड़ा हूं वो नहीं, पर मैं वो तिस्बी एलिया तुझसे बात करता हूं जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूं। हालेलुया। सब अपने पड़ोसी को छूकर कहें, परमेश्वर की उपस्थिति आपकी उस पहचान को प्रकट करती है। हालेलुया। आज हम कहां खड़े हैं? आज हमारी कौन सी पहचान लोगों से बात करती है? आज हमारी कौन सी पहचान इस दुनिया के सरदार के साथ बात करती है? आज हमारी कौन सी पहचान इस दुनिया के राजा से बात करती है? Church, we lose our real identity. Come back to that. वहां
अंत के दिनों में लोग अपनी सही पहचान में फिर से वापिस आए, जहां वो एलिया के समान उस बात को कह सके, मैं तिस्बी एलिया जो राजा के सामने खड़ा है वो नहीं, पर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता है, वो तुझसे बात करता है। इस संसार में अगर आप बदलाव को लाना चाहते हैं, इस संसार में अगर आप परमेश्वर के कार्य को प्रकट करना चाहते हैं, तो आप जहां हैं, आपकी जो पहचान है वो नहीं बदलाव ला सकती, पर जो पहचान आपसे छीन ली गई, जिस पहचान से आपको दूर किया गया, उस पहचान में आपको फिर से लौटना है। That's the anointing of Elijah. यह है एलिया का अभिषेक। आमीन। एलिया का अभिषेक वो नहीं जिसे हम सोचते हैं। एलिया का अभिषेक वो नहीं जो आग गिराने में सामर्थी है, पर एलिया का अभिषेक वो है जो एक व्यक्ति को अपनी सही पहचान में लाकर खड़ा कर देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूं, एलिया ने अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी सामान्य व्यक्ति से बात नहीं किया। वो परमेश्वर का राज्य का व्यक्ति था, उसका प्रमाण देते हुए वो राजा के सामने खड़ा रहता था। आमीन, हालेलुया। सब अपने पड़ोसी को छूकर कहें, हम राजा के बेटे हैं, हम राजा के बेटे हैं, हम राजा की बेटियां हैं, हम परमेश्वर की वो संतान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कम बैक टू योर रियल आइडेंटिटी। हमने अपनी पहचान को खो दिया है, इसीलिए इस दुनिया का सरदार हमारे व्यक्तिगत जीवन में हर एक उन बातों को लाने में सफल हो रहा है। इसलिए प्रभु की दुल्हन को, कलीसिया को चाहिए वो अपनी पहचान में फिर से वापस आ जाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब एलिया कहता है, मैं वो तिस्बी एलिया हूं जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूं। तो उस एलिया के शब्द के आधार से नहीं जो राजा के सामने खड़ा है, पर उस एलिया के शब्द के आधार से मैं जो बोल रहा हूं वो होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। अपने पड़ोसी को छूकर कहें, जो तुम बोलोगे वो नहीं होगा, पर तुम जहां खड़े हो, जो तुम्हारी सच्ची पहचान है, वहां से तुम जो बोलोगे वो परमेश्वर घटित करना शुरू कर देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहे, तुम बहुत कुछ मांगते हो, तुम बहुत कुछ चाहते हो, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, होता क्यों नहीं? क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम अपनी पहचान से बोलते हो। हम अपनी पहचान से बात करते हैं। हम जो बोलते हैं अपनी पहचान में जब बोलते हैं, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा बोले गए शब्द परमेश्वर कभी भी उसको कार्य में परिवर्तित नहीं करता। पर जब आप अपने रियल पहचान में खड़े होते हैं और आपकी सच्ची पहचान है, जो आपकी शारीरिक पहचान नहीं है, वो आपकी आत्मिक पहचान है जो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट की जाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एलिया अब जो बोल रहा है वो परमेश्वर की उपस्थिति में जो उसकी आत्मिक पहचान है, उसके आधार से वो कहता है। और वचन में लिखा है, उसके जीवन की शपथ जिसकी उपस्थिति में मैं रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे भी ना कहे, ना तो मेह बरसेगा ना ओस पड़ेगी। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, दो बातें उसने कहा, बारिश और ओस। जोर से बोले ना, बरसात और ओस। हालेलुया। उसने पृथ्वी पर उस राजा के सामने खड़े रहकर आकाश से आने वाली हर एक उन बातों को पृथ्वी पर खड़े रहकर रोक दिया। He announced, उसने डिक्लेयर किया। इसलिए परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो, जो कुछ खोलोगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहे, तुम जहां खड़े हो वहां से अनाउंस कर सकते हो, पर आपका स्थान
परमेश्वर की उपस्थिति में होना चाहिए। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, हम कहां खोए हुए हैं? आप तो हो यहां, आप इस चर्च में हो, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में इस समय इस भवन में हो, और हम सब कहते हैं हम प्रभु में हैं, हम प्रभु में हैं, हम प्रभु में हैं। पर प्रभु पूछता है, हां तू बोल तो रहा है कि तू प्रभु में है, पर मुझे दिख नहीं रहा है। हम कहते हैं हम प्रभु में हैं, पर प्रभु पूछता है तू है कहां? प्रभु को भी तो दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहे, हम एक दूसरे को ही देखते हैं, प्रभु हमें क्यों नहीं देख पाता? एलिया को परमेश्वर उस पहचान में, जब वो वहां पर खड़ा है, तब वो कहता है, अब मैं जो कहूंगा और मैंने जो कहा है, इस वर्ष में, इस साल में, इस समय में मेरे कहे अनुसार बरसात और ओस किसके शब्द के नियंत्रण में होगी? एलिया के। राइट? कौन से वाला एलिया? राजा के सामने खड़ा वाला एलिया या परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा वाला एलिया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चर्च, हमारी खोई हुई पहचान हमें वापस चाहिए। हमें अपनी पहचान को फिर से प्राप्त करना है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में उस स्थान तक पहुंचना है। अब एलिया ने अनाउंस किया, और जब उसने अनाउंसमेंट किया तो वो राज्य के बात को प्रकट करता है कि आकाश से आने वाली बातें। एलिया ने आकाश को बंद किया, पर उसका प्रभाव आकाश में नहीं पर पृथ्वी पर देखा जाएगा। ओ जीसस, आई लव जीसस। एलिया ने आकाश बंद किया, पर उसका प्रभाव आकाश में नहीं पर पृथ्वी पर देखा जाएगा। अगर आप आकाश को खोलते हैं तो उसका प्रभाव आकाश में नहीं पृथ्वी पर देखा जाएगा। एक एलिया था जिसने शब्द के आधार से, अपनी आत्मिक पहचान के आधार से आकाश को बंद करके उसका प्रभाव पृथ्वी पर प्रकट किया। परमेश्वर कहता है यही अधिकार तुम्हारे पास भी है। अगर आप अपने आत्मिक स्थान में उस पहचान में खड़े होकर आकाश को खोले तो पृथ्वी पर उसका प्रभाव देखा जाएगा। That's why we are in a church। इसलिए हम चर्च में हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें, हम ही वो हैं। दूसरों की राह मत देखो, आने वालों की राह मत देखो, हम ही है वो जिसको परमेश्वर काम में लाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, आई लव जीसस। मैं प्रभु की इस योजना को इतना आदर करता हूं, आई रेस्पेक्ट। वो हम सबको उस कार्य के लिए चुनाव में खड़ा करना चाहता है। एलिया का व्यक्तिगत जीवन के आधार से जब उसने कहा कि अब ये ओस मेरे कहे अनुसार गिरेगी, और आगे वचन में लिखा है, पढ़िए दूसरा वचन। यस, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। आमीन, सब लोग बोले, यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा। क्या पहुंचा? जोर से बोले, क्या पहुंचा? हालेलुया। एलिया के पास परमेश्वर का वचन कब पहुंचा? जब उसने अपनी आत्मिक पहचान के आधार से बोलना शुरू किया। हालेलुया। वचन, यहोवा का वचन एलिया के पास आया। अब यहोवा का वचन एलिया से बात करता है। आगे पढ़े। यस, क्या परमेश्वर कहना चाहते हैं? यहां से चलकर हाँ, पूर्व की ओर जा और करिंत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। हालेलुया। वचन में लिखा है करिंत नामक नाले में जो यर्दन के पूरब में है। सब लोग, कितने लोगों को समझ में आ रहा है यर्दन?
यूहन्ना का बपतिस्मा, यरदन। ये यरदन क्या है? मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो बातें बता सकता। यरदन पुराने नियम में यरदन, यरदन के उस यरदन में जब परमेश्वर के याजक लोग, आप अपने घर में जाकर उसे पढ़ लेना, यरदन में जब परमेश्वर के याजक लोग अपने कांधे पर परमेश्वर का उस करार कोष को लेकर जब यरदन में पैर रखें तो यरदन दो भाग में बट जाएगी। यरदन याजकों के पैर रखने से दो भाग में नहीं बटी, पर उनके कांधे पर कुछ था। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उनके कांधे पर सितारे थे। सितारे मतलब उनके कांधों पर जिस करार कोष को उठाया था उसमें जो बातें परमेश्वर ने रखी थी वो बहुमूल्य था। आमीन। उसमें परमेश्वर ने जिन बातों को रखा था, अगर संसार का हर एक सेवक करार कोष में रखी हुई चीज को पवित्र आत्मा के प्रकाशन में समझ जाए तो वो सही मायने में परमेश्वर का याजक बन सकता है। करार कोष को ना सिर पर उठाना है, ना हाथ में उसको टंगाना है, उसको अपने कांधे पर रखना है। परमेश्वर ने उस करार कोष में जिन बातों को स्थान दिया था उसको याजकों ने अपने कांधे पर बिठाया था। परमेश्वर ने जिसे करार कोष में रखा था, जो आंखों की दृष्टि से ओझल था, पर जब वो उनके कांधों पर था, मतलब हर एक वो प्रभु का याजक जब अपने कांधों में परमेश्वर ने जिन बातों को हमारे जीवन के लिए ठहराया है उसको अपने जिम्मेदारी के रूप में अपने कांधों पर उठाता है, तो उसके पैर अगर यरदन में के पानी में जब गिरे तो यरदन दो भाग में बट जाती है। That's the star in your shoulder. हालेलुया। हमने भी सितारे उतारे हैं, हमको मालूम है सितारे में कितना दम होता है। जब कांधे पर सितारे होते हैं ना तो आपकी पहचान कुछ और ही होती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और उन सितारों के कारण जो कांधे पर थे, उसके कारण जब याजकों के पैर यरदन में पड़े तब वो यरदन दो भाग में बट गए और पूरे इजरायली उस नदी को पार करने पाए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज भी यरदन है, ये यरदन है। उसके बाद आगे चलकर एलिया ने यरदन को अपने व्यक्तिगत जीवन में जो कपड़ा था, जो एलिया का कपड़ा था, यहां उनके कांधे पर जो परमेश्वर का करार कोष था उसके कारण यरदन दो भाग में फटी। अब एलिया ने अपने वस्त्र से उस यरदन को मारा, उसको दो भाग में बांट दिया। जब एलिया के वस्त्र से यरदन दो भाग में बटी तो एलिशा ने देखा इस वस्त्र से यरदन दो भाग में बटती है, उसने उसी बात को फिर से दोहराया। आपके सामने वो फिजिकल यरदन नहीं है, पर आपके सामने एक स्पिरिचुअल यरदन बह रही है। उसको दो भाग में बांटने का समय परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन में लाना चाहता है। इजराइली कनान में पहुंचने से पहले यरदन से उनको पार उतरना था। आमीन। उनके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर ने उस सच्चाई को लाया। यही एलिया है जिसने अपने व्यक्तिगत जीवन में उस अनाउंसमेंट को किया। पर यहां परमेश्वर कहता है तूने राजा के सामने उस घोषणा को तो किया था, पर अब समय है मैं जो तुझे कहता हूं वहां जाकर तुझे छिपना है। आमीन। अपने पड़ोसी से कहे, राजा के सामने जिसने बोला परमेश्वर उसे छिपने के लिए बोल रहे हैं। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, एलिया की जगह आप होते तो आप क्या कहते? मैं किसी से डरता नहीं, मैं राजा के सामने बोला हूं, मैं क्यों छुपूं? याद रखें, यही घमंड आपको एक दिन ले डूबेगा।
यही मैं आपको एक दिन ले डूबेगा। आज परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ी समस्या है मैं। एलिया ने मैं जरूर कहा, पर एलिया ने अपने मैं को उस पहचान में प्रकट किया। आज हम भी मैं बोलते हैं, पर हम कौन सी पहचान को प्रकट करते हैं? एलिया के मैं के पीछे वो एलिया नहीं था जो लोगों को दिखाई देता था, पर एलिया के मैं के पीछे वो एलिया था जिसको परमेश्वर देखता था। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो कौन से एलिया ने अहाब के सामने कहा था? वो वाला एलिया जो परमेश्वर की उपस्थिति में है। तो परमेश्वर कौन से वाले एलिया को करिंथ नाले में छुपने को बोल रहे हैं? जो दिखाई देने वाला एलिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें, जो नहीं दिखता है उसने अनाउंसमेंट किया, पर जो दिख रहा है उसे परमेश्वर करिंथ नाले में छुपा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आई एंजॉय, मुझे मजा आ रहा है, आपको पता नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो एलिया यहां छिप नहीं रहा है, पर परमेश्वर एलिया को समझा रहा है, एलिया तू जो बोला है ना, वो जो दिख रहा है वो एलिया नहीं बोला, वो वाला एलिया बोला है जो मेरी उपस्थिति में रहता है। पर मेरी उपस्थिति वाले एलिया ने जब कहा है तो मेरी जिम्मेदारी है जो दिखाई देने वाला एलिया है उसको भी मैं एक जगह पर छुपा के रखूं। प्रोटेक्शन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहे, कौन हमें छुपाएगा? हम छुपना चाहते हैं, उससे हम छुप नहीं सकते। जब परमेश्वर की योजना एलिया के द्वारा प्रकट हुई, आगे हम जल्दी से जाएंगे क्योंकि मेरे पास समय आज कम है। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। ब्रदर पढ़ दीजिए 3 वचन से आगे, 4 से आगे। उसी नाले का पानी तू पिया कर। हाँ, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है हाँ, कि वे तुझे वहां खिलाए। हाँ, सब लोग बोले, सब अपने पड़ोसी की ओर देखकर कहें, वहां का पानी पिया कर। कहां का पानी? वहां मतलब कौन सी जगह? जहां मैं तुझे भेजता हूं, जहां मैंने तुझे कहा है। और वहां परमेश्वर उसे ऐसा नहीं कहते हैं कहीं भी चला जा, जा छिप जा, नहीं, परमेश्वर उसे कहते हैं परफेक्ट लोकेशन। अपने पड़ोसी से कहें, परमेश्वर जब भेजता है सही जगह भेजता है। आज सबसे बड़ी समस्या यह है, हम भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के भेजे हुए जगह पर नहीं, हम जहां जाना चाहते हैं वहां जा रहे हैं। आज बहुत से लोग सेवा में असफल इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी मर्जी से जाकर सेवा करना चाहते हैं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के राज्य में खड़े हैं, किसकी ताकत है कि वो आपके सामने सामना करने के लिए आए? यीशु परमेश्वर के राज्य में खड़ा था, उसे मार डालने के लिए लोग पहाड़ की ऊंचाई पर ले गए, पर कोई उसे गिरा सका क्या? लोग उसको मारने के लिए पत्थर उठाते थे, पर कहीं लिखा है क्या यीशु को किसी ने कंकड़ भी मारा? आज हम इस सच्चाई से क्यों दूर हैं? क्योंकि हम अपनी सही जगह पर, जहां परमेश्वर हमें भेजते हैं, हम वहां नहीं होते। याद रखे, इंसान अपने व्यक्तिगत जीवन में 2 प्रकार के घमंड में फंसा रहता है, एक उसका शारीरिक घमंड और एक उसका आत्मिक घमंड। एक एलिया जो परमेश्वर की उपस्थिति में है, अगर वो आत्मिक घमंड में एलिया रहता तो एलिया कहता, मैं नहीं डरता, मैं करिंथ नाले में नहीं जाता। पर एलिया के व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर ने उस सत्य को प्रकट किया, और वो आज भी हमें सिखाना चाहता है कि आपके और हमारे जीवन में जो मैं शब्द
है जो घमंड को उत्पन्न करता है। अगर तुम उस मैं को अपनी पहचान से निकाल कर परमेश्वर ने आपको जो पहचान दिया है उस मैं वाली पहचान में चले जाओगे तो घमंड आपके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। प्रभु हमारे जीवन में कुछ बदलाव देखना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वही एलिया है और उसके लिए परमेश्वर अब एलिया को कहता है जा करिन्थ नाले में जाकर छुप जा। एलिया के लिए एक नया टास्क शुरू हुआ। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा से प्रकाश मांगे और इस टास्क को समझने का प्रयास करें। जब एलिया ने अपनी आत्मिक पहचान को शब्द के द्वारा अनाउंस किया, परमेश्वर ने एलिया को एक नया असाइनमेंट दिया जो करिन्थ नाले से शुरू होकर किशोन नाले में जाके खत्म होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें तुम्हारे पास क्या असाइनमेंट है? क्या असाइनमेंट है? प्रभु आप तो मुझे आशीष दीजिए। प्रभु मैं फेल होती हूं, मुझे पास करिए। प्रभु मुझे ये करिए, प्रभु मुझे ये करिए। आप प्रभु से ही करवाना चाहते हैं, आप अपना असाइनमेंट कब कंप्लीट करेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है मेरे पास हर एक उस व्यक्ति के काम का बदला, उसके कार्य का बदला देने के लिए प्रतिफल है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें प्रभु ही काम करता रहेगा या हम भी कुछ करेंगे? आमीन। एलिया का नया असाइनमेंट शुरू हुआ जो करिन्थ नाले से शुरू होता है और किशोन नाले में जाके समाप्त होता है। अब करिन्थ नाले से सफर जो शुरू हुआ किशोन नाले में जाके खत्म हुआ, उसके लिए आपको 10 दिन चाहिए और वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। So, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में एटलीस्ट शुरुआत करें। आमीन। यू हैव टू जस्ट स्टार्ट। अपने आप को शुरुआत में लाए, परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन में उस कार्य को संपूर्णता की ओर लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्या आप हैं मेरे साथ? है आप यहां पर? है? ओके, हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। यस ब्रदर, पढ़िए आगे 4 वचन को फिर से पढ़ें। उसी नाले का, हाँ, उसी नाले का पानी तू पिया कर। हाँ, और मैंने हाँ, कौओं को आज्ञा दी है, हाँ, कि वे तुझे वहां खिलाए। सब लोग बोले कौवा। कौओं को, किसको? कौवा बोले तो आपको क्या समझ में आ रहा है? कौवा बोले तो आपको कौन सा पक्षी समझ में आ रहा है? कौवा बोले तो आपको कौवे का स्वभाव समझ में आता है। आमीन। अपने पड़ोसी से कहे कौवा खाता है, खिलाता नहीं है। कौवा खाता है, खिलाता नहीं है। अपने पड़ोसी को कहें जब तुम प्रभु के निर्देश के अनुसार उस स्थान में रहोगे तो जो कौवा जो खाने वाला है वो तुझे खिलाने वाला हो जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? अपने पड़ोसी से कहें समझ ले, जो तुझसे खा जाते हैं, जो तुझसे छीन लेते हैं, जो तेरे जीवन से चला जाता है, तू सही जगह पर पहुंचेगा तो जो खाने वाला है वो खिलाने वाला बन जाएगा। छीनने वाला है वो देने वाला बन जाएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहे ये कब मैं वहां पहुंचूंगा? मैं कब वहां पहुंचूंगा? आपने ये वचन पढ़ा था? ये वचन पढ़ा था? कौवा खाता है। अब और इंटरेस्टिंग है, आगे फिर से आगे बढ़िए। यस, हालेलुया। सब अपने पड़ोसी से कहें कौवा खिलाएगा। पर क्या खिलाएगा? पूछो अपने पड़ोसी से, पूछो क्या खिलाएगा? क्या खिलाएगा? आमीन। यस सर, पढ़िए आगे, पढ़िए जल्दी से। यहोवा का यह वचन मानकर हाँ, वह यरदन के पूर्व में करिन्थ नामक नाले में जाकर छिपा रहा। बस सब लोग बोले यहोवा का वचन मानकर।
अब अपने पड़ोसी को ऐसे पकड़िए और बोलिए, कौवा तभी खिलाएगा जब तुम यहोवा का वचन मानेगा। फिर से बोलो, कौवा तब खिलाएगा जब तुम यहोवा का वचन मानेगा। पड़ोसी को कहे, सुनने से नहीं, सुनाने से नहीं, मानने से होगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को कहे, हम क्या कर रहे हैं, कौवा क्यों नहीं आता है? हम केवल सुनना और सुनाना जानते हैं, हम मानना नहीं जानते। और फिर कहते, प्रभु मेरे जीवन में यह होने दे, मेरे जीवन में यह होने दे, मेरी परिस्थितियां बदल जाए, मेरी यह घटी पूरी हो जाए। प्रभु कहे, पहले मानना शुरू कर, पहले अपने स्थान में पहुंचे जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है। आमीन। विद राइट लोकेशन, आप सही जगह अगर रहेंगे, कौवे को परमेश्वर ने पहले से आज्ञा देकर रखी है। कौवा मतलब वो जो छीनने वाला है, जो चोरी करने वाला है, जो आप उसका नहीं है वो भी वो छीन लेता है। कौवा खिलाने वाला नहीं, खाने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, वापी के सारे कौवे आपको वचन मानने के लिए वेट कर रहे हैं। नहीं समझे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब तुम परमेश्वर का वचन मानते हो और सही जगह पहुंचते हो, तो वचन में लिखा है, यस ब्रदर पढ़िए। और सवेरे हाँ और सांझ को हाँ कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। हालेलुया। सब लोग बोले, सुबेरे और शाम को कौवे क्या लाते थे? रोटी। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, एलिया ने आकाश बंद किया, बारिश नहीं हो रही थी, तो उस देश में अकाल था कि नहीं था? अरे बोलो ना, था कि नहीं? तो अकाल में रोटी और मांस किसके घर में मिलेगा? अरे जोर से बोलो, किसके घर में? तो जो राजा के घर में था, वो एलिया कहां खा रहा है? नहीं समझ में आया। एलिया जब परमेश्वर के राज्य की पहचान को उसने शब्द से अनाउंस किया, परमेश्वर का वचन एलिया के पास आया, एलिया परमेश्वर के कहे हुए स्थान में परमेश्वर का वचन मानकर जब पहुंचा, तो उसे दुकाल अकाल में जो लोगों को खाने नहीं मिलता था, पर राजा के घर में महल में जो मिलता था, वो जो राजा अपनी टेबल में खाता था, वही एलिया करिंत नाले में खाता था। प्रभु आपको रूखा सूखा खिलाना नहीं चाहता है, वो बची हुई रोटी आपको नहीं देना चाहता है। जो बाहर लोग आंगन में खाते हैं, वो तुमको नहीं खिलाना चाहता। परमेश्वर तो आपको राजा के मेज में जो है वही खिलाना चाहता है। पर समस्या ये है, हम उसे क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि हम मानकर सही जगह पर नहीं होते। अपने पड़ोसी से कहें, रोटी और मांस। जोर से बोले ना, रोटी और मांस कौन लाया? पूछो ना, कौन लाया है? कौन लाया? कौवा। कौन लाया? मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो कौवा अपने आप को इतना कोसता होगा, मैं कौवा बना क्यों? और बन भी गया तो मैं इस शहर में या इस गांव में क्यों था? मैं पहले जंगल क्यों नहीं चला गया? ऐसा आपके साथ भी परमेश्वर होने देंगे अगर आप सही जगह पर परमेश्वर का वचन मानकर रहेंगे। परमेश्वर छीनने वाले को देने वाला बना देगा। पर हम तो मांगने में विश्वास करते हैं। अपग्रेड योरसेल्फ। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, प्रमोट होना पड़ेगा, प्रमोशन चाहिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एलिया का प्रमोशन हो गया। क्या हो गया?
एलिया जब शहर में था, उसका जो चेला सहायक या वो कहीं भी जाता, परमेश्वर का भक्त था, तो उसे अच्छा खाना जरूर मिलता था। पर एलिया ने कभी ये नहीं सोचा था कि इंसान नहीं, परमेश्वर कौवों को भी मेरे लिए खाना लाने के लिए प्रबंध कर सकता है। अब वो परमेश्वर को उससे पहले जब वो लोगों के द्वारा अपने खुराक के प्रबंध को होते हुए देखता था, उससे ज्यादा परमेश्वर को आदर करने लगा। हालेलुया, दैट्स द प्रमोशन। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। यीशु मसीह अपने व्यक्तिगत जीवन में इसी परीक्षा से गुजरा, रोटी वाली। आमीन। जब यीशु मसीह ने 40 दिन और रात उस पर अपने जीवन को आत्मा की अगुवाई में रखा, और जब उसे भूख लगी तो शैतान ने आकर उसको सबसे पहली परीक्षा की। कौन सी? इन पत्थरों को कह दे कि वो रोटी बन जाए। रोटी मतलब आपकी आवश्यकता। तब परमेश्वर के पुत्र ने यह कहा, इंसान अकेले रोटी से नहीं, पर परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले शब्द से जीवित रहता है। एलिया के लिए रोटी का प्रबंध कौवों ने नहीं किया, पर उसने परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द को माना और सही जगह पर पहुंचा, इसलिए रोटी का प्रबंध हुआ। आमीन, हालेलुया। वचन वो नहीं जिसे हम वचन समझते हैं। वचन मतलब वो नहीं जिसे लिखा हुआ हम पढ़ लेते हैं। हर वचन के शब्द के पीछे परमेश्वर की एक योजना छुपी हुई होती है। आमीन, हालेलुया। जिस दिन आप अपने व्यक्तिगत जीवन में इन वचनों को जो जीवित हैं, आमीन, अपने पड़ोसी से कहें, यह वचन जीवित है, लिखा हुआ नहीं। लिखा हुआ वचन जीवित नहीं है, पर एक जीवित प्राणी जिसमें आत्मा, प्राण और शरीर है, वो उसे अपने जीवन में लेता है तो वो जीवित वचन बन जाता है। हालेलुया। अब अपने पड़ोसी से पूछे, तुमने कितने वचन को जीवित बनाया? नहीं, मैंने बाइबल 10 बार खत्म किया एक साल में। मैंने 10 बार बाइबल पढ़ के खत्म किया। मैंने उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक 4 बार बाइबल पढ़ी। अरे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कितने वचन आपने अपने लिए उसको जीवित बनाए? आमीन, हालेलुया। जिनके लिए वचन जीवित नहीं होता, वो कभी आत्मा का खुराक नहीं खा सकता। तेरा वचन मेरे लिए आत्मा की खुराक बन जाएगी, परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मा की खुराक बन जाएगी, पर कब? जब आप उसे जीवित करना जाने। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं, उसके पीछे, हर शब्द के पीछे जो परमेश्वर की योजना है, उसे जब प्रकट होने के लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं, तो वो वचन जीवित हो जाता है और उसे प्रकाशन कहते हैं। वो आपके लिए उजियाला बन जाता है, वो आपके लिए मार्गदर्शक बन जाता है, वो आपके लिए एक नए मार्ग को दिखाने वाला हो जाता है, वो आपके लिए एक नई व्यवस्था को प्रकट कर देता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पर इसी वचन को, इस शब्द को केवल ले लिया जाता है, पर उस शब्द के पीछे छुपे हुए परमेश्वर के उस डिवाइन प्लान को उस शब्द से अलग कर दिया जाता है, तो वो प्रकाशन नहीं रहता, वो डॉक्ट्रिन बन जाता है, वो मरा हुआ शब्द बन जाता है, हालांकि वो वचन से ही लिया जाता है। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं, कलीसिया के लिए सबसे बड़ा खतरा शैतान नहीं है, क्योंकि कलीसिया के लिए परमेश्वर के पुत्र ने साफ शब्दों में कहा है, कलीसिया के खिलाफ हाड़ेस की सत्ता का अधिकार उसके ऊपर हावी नहीं होगा। पर इस जीवित वचन के पीछे परमेश्वर का छुपा हुआ जो डिवाइन प्लान है, जो परमेश्वर की योजना है, इसे जब उस शब्द से अलग कर दिया जाता है और केवल उन शब्दों को लेकर उसको अनाउंस किया जाता है, तो वो डॉक्ट्रिन बन जाता है। एंड डॉक्ट्रिन, और वो ही डॉक्ट्रिन एक दिन आपके लिए परमेश्वर के राज्य के हर दरवाजे को बंद कर देगा।
बी केयरफुल। ये आपके लिए रेड अलर्ट है। सावधान ऐसे डॉक्ट्रिन से, जिन शब्दों को ले लिया जाए वचन से, पर उस शब्द के पीछे उस कार्य को जो परमेश्वर करना चाहता है उसे अलग कर दिया जाए। ये आपके व्यक्तिगत जीवन की उस पहचान को, जिसको एलिया ने जीवित होकर प्रमाणित किया कि मैं वो एलिया जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं, उस पहचान को आपके जीवन से हमेशा के लिए अलग कर देगी। केयरफुल। प्रकाशन चाहिए, ना कि डॉक्ट्रिन। प्रकाशन पवित्र आत्मा के प्रकाश में जिस बातों को, जिन शब्दों को परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए लिखा है, उसी बातों को प्रकट किया जाता है। पर जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का प्रकाश नहीं होता, वो केवल शब्द को पढ़कर उन शब्दों को काम में लाते हैं और उसको अपनी मर्जी के हिसाब से कार्य में लाना चाहते हैं, और वो डॉक्ट्रिन बन जाता है। मैं नहीं जानता क्यों पवित्र आत्मा इस बात को ला रहे हैं, और अंत के दिनों में ऐसे भयानक डॉक्ट्रिन्स आएंगे और हमें सावधान रहना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जो अपने व्यक्तिगत जीवन में, आपको कहना चाहता हूं, डॉक्ट्रिन उस आत्मिक पहचान में जो स्थिर है उसे कोई नुकसान नहीं कर सकता, पर जो उस पहचान तक नहीं पहुंचा है उसके जीवन को खत्म कर देगा। दे लूज, वे खो जाएंगे। और आज कलीसिया के लिए सबसे बड़ी समस्या दुष्ट नहीं है, इन दिनों में कलीसिया के लिए सबसे बड़ी समस्या है डॉक्ट्रिन्स। प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में उस समझ को लाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां एलिया के व्यक्तिगत जीवन के लिए उस बात को कहता है, और सवेरे और सांझ कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये एक दिन हुआ क्या? ये एक दिन हुआ? जब तक वो करिंत नाले में था, परमेश्वर हर दिन इस घटना को घटित करते रहे। आमीन। जब तक परमेश्वर की अगली आज्ञा, जब तक परमेश्वर का अगला प्लान जो एलिया के जीवन में रिवील करना था, वो जब तक नहीं आया, परमेश्वर ने उसे उसी जगह पर रोटी और मांस खिलाया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और राजाओं का खाना खाया करता था। आई लव दैट वर्ड। खाना नहीं, उसका स्थान देखिए। वो लोगों की दृष्टि में एक व्यक्ति था, पर परमेश्वर की दृष्टि में वो उस राज्य की पहचान थी। प्रभु हमें वहां देखना चाहता है। प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन को उस स्थान में उठाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। मेरे पास केवल 10 मिनट है, हम जल्दी से आखिरी तक नहीं पहुंचेंगे, पर जहां भी पहुंच सके हम पहुंचने का प्रयास करें। आमीन। आगे 7 वचन पढ़िए सर। कुछ दिनों के बाद हाँ, उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। सब लोग बोले नाला सूख गया। अब एलिया कहां जाएगा? हाँ, पूछो अपने पड़ोसी से, अब एलिया कहां जाएगा? नाला सूख गया, पानी नहीं है। तब परमेश्वर उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए अगले प्रबंध के बारे में प्रकट करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हंसते हुए अपने पड़ोसी से कहें, अब आगे बढ़ने का समय था। रोटी और मांस खाया, अब दूसरी जगह जाना है। आमीन। ओके, आगे पढ़िए 8 वचन। यस सर। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हाँ, चलकर सीदोन के सारफात नगर में जाकर वहीं रहे। हाँ, सब लोग बोले सारपात के नगर में जाकर वहीं रहे। पहले कहां भेजा? नाले के पास। अब कहां भेज रहा है? नगर में। आमीन।
हम होते तो पहले क्या बोलते, प्रभु हमको तो किसी गांव में भेज दे, लोत की तरह, हमको तो किसी शहर में भेज दे। आज बहुत से लोगों को प्रभु जब दर्शन देते हैं, हालांकि प्रभु नहीं देते हैं, पर जितने भी प्रभु के जन लोगों को दर्शन मिलता है वो हमेशा यही देखते हैं कौन सा शहर अच्छा है, वहीं सेवा के लिए प्रभु दर्शन देता है। जहां रोटी ना मिले वहां जाने के लिए प्रभु किसी को दर्शन नहीं देता। बहुत से लोग हमें फोन करते हैं और कहते हैं सर प्रभु मुझे दिखा रहे हैं मैं मुंबई में सेवा करने जाऊं। मैंने कहा बांग्लादेश नहीं भेज रहा है, प्रभु मुझे दिल्ली का दर्शन दिखा रहा है। अच्छा, हमें प्रभु दर्शन भी देता है तो हम जिसे चुनते हैं वही देता है। समझ में नहीं आता, अब तक हमने कभी हमारी इच्छा के अनुसार दर्शन नहीं देखा, जो भी प्रभु ने दिखाया वही हमने देखा। और आजकल हर एक व्यक्ति दर्शन देखता है पर जो वो चाहता है वही देखता है। यहां एलिया का चुनाव नहीं था कि उसे कहां जाना है, यहां परमेश्वर का चुनाव है कि तुझे कहां जाना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और वचन में लिखा है तुझे कहां जाना है कि उस स्थान में जहां सिदोन के सारपात के नगर में जाकर वहीं रहे। सुन मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सब लोग बोले प्रभु, अरे बोलो ना जोर से, प्रभु भेजा तो किसी अच्छे के घर में भेजता, विधवा के घर में भेजा, वो भी अकाल है, कहां से खाना मिलेगा। हम होते तो प्रभु से क्या कहते, प्रभु कहां भेज रहे हो। ये प्रभु की आवाज है कि कुछ और आवाज आ रही है। एलिया ने कोई सवाल नहीं पूछा, यहां कौवा बोला। एलिया को डाउट नहीं था, एलिया भी जानता था कौवा कभी खिलाता नहीं, वो खाने वाला है। पर परमेश्वर ने जब कहा कौवा तुझे खिलाएगा तो एलिया को समझ में आ गया कि ये परमेश्वर ही है जो असंभव को संभव करता है। जब उसने कहा सारपात की विधवा के पास जा तो एलिया को मालूम था कि यह परमेश्वर ही है, यह परमेश्वर की ही आवाज है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हाउ यू नो दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। आपको कब पता चलेगा कि यह परमेश्वर बोल रहा है या आपका खुद का मन बोल रहा है। कई बार लोग अपनी ही सुनते हैं और परमेश्वर की आवाज का नाम दे देते हैं। एलिया ने जब सुना कि परमेश्वर विधवा के घर में भेजता है, आगे 10 वचन, अंततः वह वहां से चल दिया। सब लोग बोले वो चलने लगा, जोर से बोलो ना, चलने लगा। और सारपात को गया, नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, सब लोग बोले एलिया तुझे कैसे पता चला कि ये वही स्त्री है। वर्ड ऑफ विजडम, ज्ञान का वरदान। क्या पूरे शहर में एक ही स्त्री थी? नहीं, पूरे शहर में, नगर में अकाल पड़ा था। बहुत से लोग थे, बहुत सी बहनें थी, बहुत से व्यक्ति थे जो इस रीति से वहां लकड़ी बीनने के लिए उस नगर के बाहर, ये नगर के अंदर नहीं है, नगर के बाहर था। हम होते तो हम क्या सोचते, अगर उस समय एलिया की जगह में भी होता या आप में से कोई सेवक होता तो वो आप पहले बोलते, अच्छा सारापात में हमारे कनेक्शन में कौन है, फोन लगाओ। हम कनेक्शन से जाते हैं, यही तो समस्या है। हम जब कनेक्शन से पहुंचते हैं तो हमें जान जाना चाहिए हमारा ऊपर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट है। माफ करना, पर मैं सच्चाई को बोलने से रोक नहीं सकता। हम जब फिजिकल कनेक्शंस को जोड़कर कहीं पहुंचने का प्रयास करें तो हमें जान लेना चाहिए हमारा आत्मिक कनेक्शन डिस्कनेक्ट है। यीशु मसीह फिजिकल कनेक्शन के थ्रू यूहन्ना के पास नहीं पहुंचा, पर उसका आत्मिक कनेक्शन था, इसलिए सीधा अपने घर से निकला तो यूहन्ना के पास पहुंचा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें, हम कहां जुड़े हुए हैं, हमारा कनेक्शन कहां है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में उस बात को लाना चाहता है। उसने उस विधवा स्त्री को देखा। यस, आगे 11 वचन को नहीं 10 वचन को ही हम पढ़ते हैं। वहां लिखा है, उसने बुलाकर उसे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। क्या बोला? किसी पात्र में मेरे लिए पीने के लिए थोड़ा पानी ले आ। उसने कहा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, नहीं। उसने कहा, कृपया करके, नहीं। उसने कहा, मेहरबानी करके, नहीं। उसने कहा, दया करके, नहीं। जैसे उसके पास अधिकार है उस रीति से उसने सीधा उस स्त्री से बात किया। क्यों? क्योंकि एलिया को परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा था, तेरे खाने का प्रबंध के लिए मैंने उस स्त्री को पहले से आज्ञा देकर रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह है परमेश्वर का राज्य। हमें कहना पड़ता है एक्सक्यूज मी, हमें कहना पड़ता है कृपया करके। और यहां एलिया ऐसा कुछ नहीं कहता, वहां सीधा कहता है, मेरे लिए एक पात्र में पीने के लिए पानी लेकर आ। अब पानी लेने के लिए जब जा रही है तो साथ में उसने कुछ और भी जोड़ दिया। जब वह लेने जा रही थी, हाँ, तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, ये कैसा सेवक है? दुकाल है, अकाल पड़ा है, पीने को पानी नहीं है, खेतों में अन्न नहीं है, पानी मांगता है और साथ में रोटी भी मांगता है। यही फर्क है परमेश्वर के राज्य में खड़े हुए व्यक्ति का। आमीन। उसने, अगर हम अपनी समझ से देखें तो आपको किसी एंगल से एलिया परमेश्वर का दास लगा? हम कहें ये कितना क्रूर है, इस अकाल में किसी विधवा के पास ये रोटी मांग रहा है, वो पानी मांग रहा है। पर यही परमेश्वर का वचन है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इस विधवा के पास जो था, इस विधवा के पास जो था, उसने सब कुछ जब एलिया को दे दिया, तो वो एलिया को नहीं, पर उसने एलिया के द्वारा परमेश्वर को दे दिया। एलिया मात्र वो सोर्स था। उस अकाल में, उस परिवार में जो विधवा और उसके बेटे को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो आखिरी भोजन था, वो उसने अपने लिए नहीं रख छोड़ा, पर उसने एलिया को दिया। अपने पड़ोसी से कहें, हमारे पास कुछ है, हमारे पास कुछ है जिसे हमें परमेश्वर तक पहुंचाना है। और उसके लिए जैसे एलिया माध्यम है, वैसे हमारे पास परमेश्वर ने ऐसे माध्यमों को रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब यीशु मसीह सेवा कर रहे थे, तब लगातार 3 दिन तक यीशु परमेश्वर के राज्य का प्रचार किए। कितना दिन? 3 दिन तक। और 3 दिन तक जितने लोग अपने साथ खाना लेकर आए थे, सबके पास खाना खत्म हो चुका था, पर किसी एक व्यक्ति के पास फिर भी खाना बचा हुआ था। यीशु उसको जानता था। आमीन। तब यीशु ने, यहां यीशु उस भीड़ को देखता है और भीड़ को देखकर यीशु कहता है, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। सब लोग बोले तरस आता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जहां से हमने शुरू किया हम वहीं खत्म करेंगे। सामर्थ नहीं, स्वभाव चाहिए। 5000 लोगों ने जो खाया, 4000 लोगों ने जो खाया, वो सामर्थ नहीं था, उसका स्वभाव था। क्योंकि यीशु कहता है, मुझे तरस आता है। और उस तरस ने यीशु को मजबूर किया कि वो उनके लिए इस घटना को घटित करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने 5000 लोगों को, 4000 लोगों को खिलाया,
वो सामर्थ्य नहीं था, उसका स्वभाव था। वी नीड, प्रभु के लोगों, हमें चाहिए परमेश्वर का स्वभाव। उसके अंदर वो तरस थी और उस तरस ने उसे मजबूर किया कि मैं लोगों को रोटी और खाना देना चाहता हूं। तब चेलों ने कहा, प्रभु ये संभव नहीं है, अगर हम सब लोग मिलकर भी उसका प्रबंध करें तो यहां हो नहीं सकता। अगर ऐसे ही चेले प्रभु के साथ बने रहते तो हो जाता प्रभु के राज्य का प्रचार। उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ लिया, बोला हम नहीं कर सकते प्रभु, ये हमसे नहीं होता। प्रभु यही तो उनके मुंह से बुलवाना चाहते थे कि ये हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु संभव बातों को नहीं करते, प्रभु असंभव बातों को करते हैं। तब चेलों ने कहा, प्रभु ये नहीं हो सकता। तब यीशु ने कहा, तुम्हारे पास क्या है? अपने पड़ोसी से पूछे, तुम्हारे पास क्या है? अब अपने पड़ोसी से कहे, झूठ मत बोलना। तुम्हारे पास जो है वो यीशु जानते हैं और उसी को यीशु मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहे, क्या तू तैयार है? हाँ, यीशु ने क्या मांगा? यीशु ने कहा, तुम्हारे पास क्या है? तब उन्होंने कहा, हमारे पास कितनी रोटी है, मछली कितनी है? सब अपने पड़ोसी से कहें, 5 मछली नहीं थी, 2 थी, 5 रोटी थी। हालेलुया। अब 5 रोटी और मछली में भी भेद है, उसको समझना चाहिए। मांगे पवित्र आत्मा से, सब कुछ प्रकाशन प्रभु देगा। प्रभु का एक भी शब्द जो प्रभु के मुंह से निकला है, उसके पीछे परमेश्वर ने अपनी आत्मिक योजना को छुपा के रखा है। हर एक शब्द उन बातों को अपने अंदर रखे हुए है। आमीन। और उसको खोलना है आपको, जिससे कि आपको वो परमेश्वर की योजना दिखाई दे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु को उन पर तरस आई। उसने कहा, तुम्हारे पास जो है वो तुम मेरे पास लाओ। आमीन। और तब वे यीशु के पास उस रोटी को लाए, पर वो रोटी सीधा यीशु के हाथ में नहीं दी गई, वो पहले चेलों के हाथ में आई। एक व्यक्ति से लेकर चेले के हाथ में आई, चेले के हाथ से यीशु के हाथ में आई, और यीशु ने उस रोटी और मछली को पिता के हाथ में दिया। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको कहना चाहता हूं कैसे चमत्कार होगा। हाउ द मिरेकल्स इज हैपन, देयर इज द पैटर्न। आमीन। कैसे चमत्कार हुआ? अगर वो रोटी और मछली उसी व्यक्ति के पास होती तो वहां चमत्कार नहीं था। उसने उस रोटी और मछली को यीशु के चेलों के हाथ में दिया। आमीन। और यीशु के चेलों ने उस रोटी और मछली को यीशु के हाथ में दिया, और यीशु ने उस रोटी और मछली को उठाया और पिता के हाथ में दिया। और जब पिता के हाथ में दिया, तब यीशु ने कहा, अब ये रोटी और मछली मैं फिर से अपने चेलों को दूंगा। अब ये रोटी और मछली जिसकी थी उसको नहीं, पर जिनकी नहीं थी उनको भी मिलेगी। जिस दिन कलीसिया इस सत्य को समझ जाएगी, वो पहले वाली कलीसिया जहां किसी को किसी बात की कमी ना थी, किसी को घटी ना थी, उस कलीसिया में बदल जाएगी। आपको मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यू बिकम ए सोर्स। आप खुद सोर्स बन जाएंगे। सब कुछ प्रभु आपके जीवन में प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वभाव को काम करते हुए देखा है। मेरी सेवकाई की शुरुआत में सबसे पहली बार मैं सेवा कई सालों से किया करता था, पर मैं मेरे पद के कारण भारत में नहीं कर सकता था। मैं कहीं कहीं और जगहों पर सेवा दिया करता था, और कोई नहीं जानता था कि मैं किस सेवा में हूं। अचानक एक दिन कुछ लोग मेरे घर को खोजते हुए मेरे घर तक पहुंच गए, और उस भाई ने आकर हमसे बात करने का प्रयास किया, और वो कहने लगी, एक बहन है जिन्होंने आपको स्वप्न में देखा है, वो आपके चेहरे के बारे में बताई है, और उसने कहा है आप आकर मेरी बेटी के लिए दुआ करेंगे तो वो चंगी हो जाएगी। मुझे लगा किसी ने जरूर बता दिया होगा।
पर मैंने ये नहीं पूछा कि उसको बीमारी क्या है, उसको समस्या क्या है। तब मैंने कहा ठीक है, प्रभु की योजना है, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और हम जरूर आएंगे। पर तब उन्होंने जाते समय मैंने उनको पूछा वो बेटी कहां है, तब उन्होंने कहा वो कैंसर हॉस्पिटल में है। आई एम शॉक्ड। मैंने कहा प्रभु, अगर बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी होती जिसके लिए दुआ करूं तो मुझे भी विश्वास हो, ये तो वो बीमारी है जो ना इलाज मानी जाती है। और उन्होंने कहा डॉक्टर्स ने बोला है वो 2-3 दिन के लिए है। और मैंने कहा अगर मेरे प्रभु ने चाहा है तो हम वहां जरूर जाएंगे। जब हम वहां पहुंचे उस हॉस्पिटल में, सारे वो बच्चे जो इस प्रकार की परिस्थिति में पड़े थे, आई टेल यू, उस जगह का माहौल देखकर मेरा हृदय फट गया। मैंने कहा हे प्रभु, हम चर्च में बाहर सेवा देकर एक बुखार ठीक हो जाए उसके लिए ताली बजा रहे हैं, और यहां हर दिन ऐसे छोटे छोटे बालक हजारों की तादाद में मर रहे हैं, हम कहां हैं। जब उस बेटी के पास हम पहुंचे और उसके रिपोर्ट्स को जब हमने देखा, तब हमें पता चला डॉक्टर ने उसको ऑलरेडी डिस्चार्ज कर दिया है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है वो 1 या 2 दिन के लिए जिंदा रह सकती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस वार्ड का हालत देखकर मेरा दिल इतना बुरी तरह से टूट चुका था। मैं उस बेटी के लिए रोते हुए एक ही शब्द को बार बार दोहराया। मैंने ये नहीं कहा कि हे प्रभु इस बेटी को चंगा कर, पर मैंने मेरे मुंह से पहली बार वो शब्द निकला, प्रभु हो सके तो मैं यहां से जिंदा ना जाऊं, पर ये बेटी जिंदा जाना चाहिए, ये बेटी यहां से जिंदा जाना चाहिए। मैंने अपने जीवन में उस बात को छाना, और जब उस बेटी के लिए हम दुआ कर रहे थे, उसी बगल में लोग हैप्पी बर्थडे गा रहे थे, और वो बेटी को वो आखिरी बर्थडे था, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था आज शाम को उसको डिस्चार्ज कर देना। तब जो हैप्पी बर्थडे गा रहे थे सबके आंखों में आंसू था। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं देखा था जिसने मेरे दिल को तोड़ दिया। जब उस मां ने देखा ये कौन व्यक्ति है जो रो रहा है और इस बेटी के लिए क्या कर रहा है, वो नहीं जानती थी यीशु को, वो नहीं सुना था यीशु कौन है, ना वो मुझे जानती ना मेरे प्रभु को जानती। वो आकर मेरे हाथ को पकड़कर खींच के और उस बेटी के बेड के पास ले जाकर कहने लगी, हे भाई, जो तुम इस बेटी के लिए करते हो मेरी बेटी के लिए भी कर दो। हजारों लोग मर रहे हैं बिना प्रभु को जाने, बिना प्रभु की पहचान को प्राप्त किए। हजारों लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, और हम चर्च में सिर दर्द ठीक हो उसके लिए ताली बजा रहे हैं। मेरा पैर का दर्द ठीक हो गया उसके लिए हम ताली बजाते हैं। उस मां के दर्द ने उसे समझ में नहीं आ रहा है वो कौन है। उस समय मैं आपको सच कहना चाहता, जिस बेटी के लिए हम दुआ करने गए थे उसको डॉक्टर ने 1 हफ्ते के बाद उसका पूरा नॉर्मल रिपोर्ट से उसको डिस्चार्ज किया। पर जिस बेटी के लिए सेलिब्रेशन हो रहा था बर्थडे का, उस बेटी को ठीक होने में 1 हफ्ता नहीं लगा, वो 3 दिन में नॉर्मल डिस्चार्ज की गई। प्रभु आपकी राह देखता है, प्रभु वेट कर रहा है हर जवानों की, प्रभु वेट कर रहा है हर विश्वासियों की। हम कौन सी नींद में सोए हैं, हमें क्यों नहीं दिखता जो हमें देखना चाहिए। हम 10 लोगों की चंगाई में, बड़े बड़े क्रूसेड्स में 10 लोग ठीक हो जाएं उसके लिए ताली बजा रहे, करोड़ों लोग, हजारों लोग हॉस्पिटल्स में बिना प्रभु को जाने अपनी जान गंवा रहे हैं।
ये जवानों, प्रभु आपकी राह देखता है, वो हमारे लिए वेट कर रहा है। हम कहां हैं, हम क्या कर रहे हैं? इस पूरे संसार की जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपके कांधों पर रखी है। आदम को परमेश्वर ने जब अधिकार दिया तो किसी शहर या नगर या किसी संस्था का या किसी चर्च का अधिकार नहीं दिया था, पर परमेश्वर ने आदम को जब अधिकार दिया तो कहा, यह पृथ्वी का सारा अधिकार मैं तुझे देता हूं। और यीशु ने भी जब अधिकार दिया तो यह नहीं कहा था कि मैं किसी संस्था का अधिकार तुझे देता हूं, मैं किसी चर्च का अधिकार तुझे देता हूं, पर मैं सारे पृथ्वी का अधिकार तुझे देता हूं। अपने स्थान से उठिए, अपने स्थान से आगे बढ़िए। कैन वी स्टैंड अप इन योर प्लेस? हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या चाहता है? प्रभु हमारे जीवन में उस बदलाव को चाहता है। वो परिवार की बेटी जो ठीक हो गई, वो परिवार प्रभु को नहीं जानता था। उसने कहा, अगर मैं ये ठीक हुई बेटी को लेकर अपने परिवार में जाऊंगा तो मेरे परिवार के लोग मुझे हमारे समाज से निकाल देंगे। उसने कहा, मैं समाज से भले निकाला जाऊं या ना जाऊं, मैं उस राज्य को ही छोड़ दूंगा, पर मैं परमेश्वर की पहचान में बना रहूंगा। उसने अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में आकर पूरे परिवार के साथ वो प्रभु की सेवा के लिए खड़ा हो गया। परमेश्वर केवल चंगाई नहीं देता, वो हमारे जीवनों को परिवर्तित करता है। प्रभु हमारे लिए जो लक्ष्य रखा है, हमारे लिए असाइनमेंट है, क्या आज हमारे लिए परमेश्वर की योजना में जो रखा है वो करने के लिए हम अपने जीवन में एलिया के समान सही जगह पर और सही स्थान पर हम पहुंचकर परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस कलीसिया के लिए परमेश्वर क्या चाहता है? इस कलीसिया में परमेश्वर क्या देखना चाहता है? हमें अपने दर्शन से हटकर परमेश्वर के दर्शन के साथ जुड़ जाना है। क्या आप सहमत हैं? क्या हम प्रभु के दर्शन के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर परमेश्वर के धन्यवाद दें, अपने मुखों को खोलें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें यह समय इसलिए दिया है ताकि हम उस स्थान में आए, हम उस असाइनमेंट में आकर खड़े हो जाएं। ओ जो नाश में जाने वाली आत्मा, हमारा एक